कि बंदे को कभी अपनी हार नहीं माननी चाहिए। एक सपनों में जब दम होती है ना, तो उसमें जान भी होनी चाहिए। हाय दोस्तों, दिस इज सूरज और आप देख रहे हैं हेल्थ एंड फन टीवी की इंटरव्यू सीरीज़, जिसके अंदर मैं हर एक वीक आपको कुछ एथलीट से मिलाता हूं और जो वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करते हैं और ऐसी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और तो दोस्तों, आज मैं जिस पर्सन से आपको मिलाऊंगा, आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज वो अपनी जर्नी शेयर करेंगे आपसे कि कैसे उन्होंने एक 1500 की जॉब से शुरू किया और आज उनके पास एक इतना बड़ा जिम है, उन्होंने इस्टेब्लिश किया अपनी यंगी लाइफ में। हम इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं कि इन्होंने अब सब कुछ कैसे किया कि ये एक इतने छोटे लेवल से लेके आज इतना बड़े लेवल तक पहुँचे। इन्होंने अपना बड़ा इतना जिम इस्टेब्लिश किया। तो जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में कि इन्होंने सब कुछ शुरुआत सब कुछ कहाँ से हुई। तो सर, आप बताइए पहले तो कि आपने मतलब शुरुआत कैसे करी, कि कैसे सब कुछ हुआ, कि आपने काम करना शुरू कैसे किया। मतलब कि काम मैंने अपने जब मैं 10th कर रहा था, उसके बाद मेरी पढ़ाई छूट गई। पढ़ाई किस लिए छूट गई थी आपकी, मतलब कि क्या रीज़न रहा था? रीज़न था मतलब डैडी एक्सपायर हो गए, उसके बाद सारा बर्डन आ गया फैमिली के ऊपर और खर्चे के लिए, घर चलाने के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था उस टाइम पे। तो सबने छोड़ दिया। उसके बाद सोचा भाई खुद ही काम करना चाहिए। मेरा भाई की मम्मा ने शादी कर दी, उसके बाद और ज़्यादा बर्डन आ गया। उसके बाद फिर वो यहाँ चंडीगढ़ के रहने वाले थे मेरे भाभी, उनके साथ मैं चंडीगढ़ आया और मैंने हार्ड वर्क करना स्टार्ट किया। काम पकड़ लिया, मतलब जैसे जॉब 20 दिन बाद जॉब मिली मेरे को। 20 दिन हार्ड वर्क करते रहे हम लोग, मिले कोई काम मिले, उसके रिकॉर्डिंग 1500 की जॉब मिली मुझे। फिर काम, मतलब आपकी जो फर्स्ट जॉब थी वो आपने 1500 से शुरू की थी मतलब? तो वैसे अगर कौन से मतलब की सन की बात है? वैसे 2004 से लेकर 2005 तक मैंने 1500 की जॉब करी। वैसे दोस्तों, जिस टाइम इस ईयर में 1500 जॉब भी मतलब कि एक तो बहुत मुश्किल था कि इसमें चला भी सके बंदा ना, कि आज के टाइम में तो मतलब कि उस टाइम भी अगर देखा जाए, बेशक काफ़ी पुराना टाइम है। आपने बताया कि 2004, दोस्तों उस टाइम में अगर 1500 की वैल्यू भी अगर आज के टाइम की बहुत मुश्किल है कि बंदा घर चला सके उसमें। देखते हैं अब उसके बाद क्या हुआ जब उन्होंने अपनी पहली जॉब करी। मैंने पहली जॉब जब स्टार्ट करी तो एक बड़ा मुश्किल होता था घर चलाना 1500 की। फिर भी फोकस रहा, पॉजिटिव रहना, कि बंदे को कभी अपनी हार नहीं माननी चाहिए। एक सपनों में जब दम होती है ना, तो उसमें जान भी होनी चाहिए, फोकस होना चाहिए, अच्छा पॉजिटिव हमेशा रहना चाहिए हर बंदे को। तो मैंने 1500 की जॉब चलती रही, साल जॉब किया मैंने। फिर कुकिंग की जॉब पकड़ी 3000 में। खुद ही मैंने अपना वहाँ पे मतलब अपना जान पहचान बढ़ाई, तो जॉब पकड़ी। भाई मेरे को आगे पैसे कमाने हैं। तो आपका ड्रीम क्या था? मतलब आपने जैसे बताया कि आपको सपना होना चाहिए, तो आपका मतलब कि जैसे जब आप अपना काम कर रहे थे तो आपकी ड्रीम क्या था? आपकी क्या मोटिवेशन थी? कि ड्रीम इसलिए बना मेरा, जैसे मैं कमज़ोर था, काफ़ी पतला था, तो सोचता था मैं भी बॉडी बनाऊँ। कई लोगों को देख देख के मोटिवेशन मिलती थी कि भाई मेरी बॉडी होनी चाहिए। तो काम ऐसा था, जब मेरा जॉब मैंने नई जॉब मेरे भाई ने पकड़वाई, तो जिम था वहाँ पे उनका, वहाँ पे जूस बार था, तो जूस बार भी संभालता था और साथ में जिम करता रहा मैं उनके अंदर। फिर जूस बार उन्होंने बंद कर दिया, उसके बाद जिम में ही जॉब दिला दी उन्होंने मेरे को। तो आप ऐसे मतलब कि फिटनेस इंडस्ट्री में आए थे कि आपका मतलब पहले से इंटरेस्ट था कि मतलब जैसे कि जब आप काम करना शुरू किया था आपने, तो आपका मतलब पहले से इंटरेस्ट था कि मुझे जाना तो फिटनेस इंडस्ट्री में ही जाना है? हाँ जी। जब मैं जिम में पहुंचा उसके बाद फोकस लगा मुझे कि हाँ इसमें अच्छे लोग मिल सकते हैं और इसमें अच्छी हेल्प हो जाएगी मुझे। सही बात है। और मैं फिट भी रह सकता हूँ और काम भी अच्छा रहेगा मेरा। तो ये चलो आपने ये बताया, फिर आपने मतलब जैसे आपने बताया था कि आप एक्स वाला काम भी करते थे, तो वो आपका मतलब शुरुआत कैसे हुई उसकी? मेरा जब मैं 1500 की जॉब करता था, तब मेरे भाई का काम उन्होंने कहीं और जॉब लगाई, मतलब जिसमें 3 महीने उनको सैलरी नहीं मिली और वो कंपनी लेके भागी। तो मेरे भाई ने अपना काम स्टार्ट किया, मतलब फ्रेंच टोस्ट का काम स्टार्ट किया मार्केट में। तो 2004 में उन्होंने शुरू कर दिया था। उसके बाद वो चलता रहा, काम चलता रहा। मैं नहीं जाता था वहाँ पे, वो खुद करते थे हार्ड वर्क अकेले, इतना काम भी नहीं था वहाँ पे। फिर मेरी जैसे जैसे मेरी मतलब जिम से रिलेटेड मेरा काम चलता रहा, फिर मैंने उनके साथ थोड़ा हाथ बटाना शुरू कर दिया। उनको हेल्प चाहिए होती थी, रश पड़ने लग गया था। तो काम तो मेरा जिम में भी करता था और शाम को मतलब पार्ट टाइम उनके पास भी जाता था। तो ऐसे मतलब कि आगे मेरा कैरियर चलना शुरू हुआ। अच्छा,
मतलब दोस्तों यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि जब ये जैसे इनके भाई का थोड़ा सा काम की दिक्कत आने लगी थी, कि जैसे जिस कंपनी में वर्क करते थे ये उनके ब्रदर काम करते थे, तो उनकी जो सैलरी थी वो लेके भाग गई थी, मतलब कंपनी, है ना। तो फिर हम उनको सपोर्ट की जरूरत पड़ती, तो इन्होंने क्या किया कि उनके साथ काम हेल्प कराने लगे, साथ में खुद भी जॉब भी करते थे और उनकी हेल्प भी कराते थे, राइट। तो उसके बाद आपका उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद मतलब जिम में जब बंदा जॉब करता है, जॉब करते करते मेरे को एक बार जिम से निकाल दिया। अच्छा। जिम से मतलब जॉब से निकाल दिया, मैं 5 मिनट लेट हो गया था। तो बड़ा मेरे को धक्का सा लगा, मतलब बड़ा रोया मैं घर जाके। मैं कहा ऐसे भी होता है, मतलब 5 मिनट लेट में बंदा निकाल देता है जॉब, गालियाँ गुलियाँ दी और निकाल दिया मुझे। तो फिर मेरे भाई के साथ काम करता रहा, और भी मैंने एक काम और करा, मतलब जिसमें जूस का काम स्टार्ट किया हमने बाहर मार्केट में। तो 1.5 साल मैंने वो भी किया। उसके साथ फिर मेरे को जॉब पे बुला लिया किसी और जिम वाले ने। तो 2-2.5 साल मैंने उनके साथ निकाला। उन्होंने मेरी सैलरी 4,500 में मेरे को रखा। 2007 तक मैं काम करता रहा ऐसा। मेरे भाई का भी काम चल रहा था। तो ड्रीम तो था ही मेरे को अपना जिम खोलना एक बड़ा, और हर बंदे के साथ में टच में रहा, बोल बाणी अच्छी अपनी, सबके साथ अपने फ्रेंड सर्कल अच्छा बना। और जब भी अपने को टाइम मिलता था काम करने का, कोई और मौका, तो पार्ट टाइम ही और भी काम करता रहता था मैं इधर उधर। तो इससे मेरे को मतलब हल्के हल्के मैंने सेविंग शुरू कर दी अपनी लाइफ की। फिर मैंने एक 2009 के अंदर मतलब मैंने अपना एक वही जिम मैंने लीज पे ले लिया। तो 2012 तक मैंने उसके सफ़र चलता रहा, उसके साथ सेविंग भी की और मैंने अपनी बॉडी बनाई, जिसमें लिमिटेड खर्चे होते थे मेरे, मतलब जिसमें कोई सप्लीमेंट नहीं था और ना ही कोई एक्स्ट्रा खर्चा था, मतलब एक्स्ट्रा अपनी बॉडी पे नहीं लगाता था। जैसे जो मेरी बचत में से भी लिमिटेड खर्चे से मैं अपनी बॉडी पे लगा पाऊँ, ऐसे चलता रहा मेरी लाइफ में। अच्छा, आपने मुझे एक चीज़ बताई थी, जैसे दोस्तों हम क्या करते हैं कि जब कभी भी इंटरव्यू करते हैं तो पहले डिस्कशन कर लेते हैं ताकि हमें इजी हो सिंप्लीफाई करने में। तो आपने एक बार भी बताया था ना कि आपके डॉक्टर ने आपको ये रिकमेंड किया था कि आपकी हेल्थ बनेगी नहीं, आपके जेनेटिक्स ऐसे हैं। तो दोस्तों जेनेटिक्स वाला सबसे बड़ा क्वेश्चन है, यही मिथ क्लियर होने वाला है। तो इनसे जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था कि जैसे आपका एक मिथ क्लियर हुआ था कि आपने मेरे को बताया था। जैसे मैं अपने गांव में रहता था। हाँ, तो मैंने डॉक्टर से बोला भाई इतना कमज़ोर कैसे होगा, मतलब मेरा वेट गेन नहीं होता, इतना कुछ खाता हूँ तब भी। वो कहता है आपके जेनेटिक ऐसे हैं, फैमिली से रिलेटेड, कि आपका वेट गेन नहीं होगा, ऐसे ही रहोगे। सबसे बड़ा फंडा तो यही हुआ वहाँ पे, मतलब डीमोटिवेट कर दिया बंदे ने। तो बंदे का डाइट खान पान जो भी है अच्छा होना चाहिए। मैंने अपनी जिम में जब किया था, जॉब स्टार्ट की थी, तो वहाँ से मेरे को काफ़ी सीखने को मिला। जब लोगों को अच्छी बॉडी सामने से दिखती है ना, तो मोटिवेशन मिलती है कि मेरा भी बॉडी ऐसी होनी चाहिए। देख के पता चलता है कि मोटिवेशन ऐसी बॉडी भी मेरी होनी चाहिए। हाँ, तो मैंने उस टाइम पे खाने पीने का इतना तो अपने पास पैसे थे नहीं, पर जो भी बचते थे उसमें अच्छी डाइट लेता था। तो मेरा वेट गेन होने लग गया और उससे मेरे को काफ़ी मोटिवेशन मिली आगे। फिर मैं उसी डॉक्टर के पास गया, वो डॉक्टर मिला ही नहीं मुझे। तो मिला नहीं आपको? फिर वापस फिर नहीं मिला। फिर मैं अपना करियर स्टार्ट कर दिया। जब बंदे की अच्छी सोच हो और आगे बंदे ने उस सपने में दम हो, तो उस काम को अच्छे तरीके से करना चाहिए, वो भी ट्रस्ट के साथ। अच्छा, फिर आपने बॉडी बिल्डिंग करी है, मतलब ऐसे कभी स्टेज शो? मैंने 2010 से लेके 2013 तक मैंने बॉडी बिल्डिंग की है, जिसमें मेरे को अपना नॉर्थ इंडिया मिस इंडिया 4th रनर रहा हूँ और लोकल के कंपटीशन जैसे जीता रहा हूँ, ट्राई सिटी हो गए अपने। उसके बाद मैंने अपने और करियर में ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया। तो अच्छा, आपने जैसे बताया, जैसे जहाँ तक मुझे मेरी इन्फॉर्मेशन में है कि आप पहले एग्स वाला काम भी करते थे। हाँ, तो मतलब उसकी शुरुआत कैसे हुई थी, मतलब कि एग्स वाले काम कैसे करते थे? मतलब उसको मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनके साथ हाथ बटाता हूँ वहाँ पे। वो मेरी बहुत हेल्प करते हैं हर चीज़ में, डाइट से लेके वो ही खुद ही हेल्प करते हैं मेरी सारे दिन। उनका मतलब मेरा सपना उन्होंने साकार किया है। जहाँ भी मैं मतलब कुछ भी काम करने की सोची है, अगर करा है मैंने, तो उन्होंने बहुत हेल्प की है मेरी हर जगह। उन्होंने ही कराया, और जहाँ तक कि अभी मैं जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ उनकी हेल्प से पहुँचा हूँ। तो आप इस टाइम आपने एक्स वाला काम शुरू किया था? 2004 से लेके अभी तक हमारा उसी से रन है, और उसी से हमारी 2 वक्त की रोटी सही चलती है, और अभी भी हम वही काम करते हैं। और साथ में मेरा ये मेरा सपना था कि मैंने एक अच्छा जिम खोलना है और अच्छे लोगों के साथ अपना वो रखना है, रहन सहन है, अपना फ्रेंड सर्कल रखना है, और पॉजिटिव रहूँ हमेशा, हर बंदे के साथ अपने मिलता रहूँ, जुलता रहूँ, हर अच्छे फ्रेंड हो और हर किसी के साथ बना के रखूँ मैं।
अब एक और चीज़ भी है कि मैं दोस्तों काफ़ी लोग क्या होते हैं कि अपनी ड्रीम को पूरा करने के लिए ना शॉर्ट्स पर अप्लाई करने की सोचते हैं, है ना, कि एक बारी चुटकियों में हो जाए, लॉटरियाँ खेलते हैं। तो आपका कोई एक्सपीरियंस रहा है? क्योंकि देखो आपने, अगर आप देखा जाए कि अगर आपकी जिम की कॉस्ट कितनी होगी, वैल्यू अगर देखा जाए, मतलब कि आपने मतलब जो आपका करंट जिम है, अभी 85 लाख हमने यहाँ पे लगाए हैं। हाँ। और सारे पार्टनर हमारे इतने अच्छे हैं कि सारी हेल्प करते हैं हर जगह, जिस भी हमें ज़रूरत पड़ती है हर जगह, कहीं भी हम सामान लाना हो, कुछ भी लाना हो, सारे हेल्प करते हैं। और अच्छे पार्टनर के साथ ही आप ये बिजनेस स्टार्ट करें, और पहले सोच लें पार्टनर आपके साथ आगे तक रह सकते हैं। तो सारे हमारे पार्टनर हैं जो भी मेरे साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो बहुत बढ़िया है। तो 85 लाख अगर देखा जाए ट्रेनर की सैलरीज वगैरह सब कुछ मिला के 85 लाख। तो दोस्तों देखो 85 लाख यहाँ पे इन्होंने इन्वेस्ट करें। तो कभी आपने ट्राई किया कि यार मैं कभी शॉर्टकट लूँ, कभी हुआ ऐसा कुछ? या अगर आप ऐसी कोई आपके साथ चीज़ हुई, आप शेयर करना चाहते हो आगे कभी? मैंने एक बार शॉर्टकट के चक्कर में अपना एक काम खोला था। हाँ। जैसे बार खोल लिया, किसी के साथ इन्वेस्ट कर दिया, मैं सोचा वहाँ से अर्निंग जल्दी होगी। तो वहाँ से मेरे को तो एक्सपीरियंस था नहीं तो बार बूर का, तो वहाँ मैंने पैसे इन्वेस्ट कर दिए। उसके क्या हुआ, ऐसे कुछ काम में बीच में अड़चन आ गई, तो मेरा शेयर वहाँ पे मतलब लो हो गया। वहाँ से मेरे 10 से 12 लाख का घाटा भी हुआ। उसके बाद मुझे अपना काम पे भरोसा था, फिर काम में अपने पैसा लगाया और वहाँ पार्टनर भी डाले। उसके हिसाब से मतलब जैसे मेरा जो ड्रीम था कि मेरे को बड़ा जिम खोलना है, फिर वहीं से मैंने स्टार्ट दोबारा किया अपने काम पे ट्रस्ट करके, और मेरा काम वहाँ से बहुत अच्छा रहा। राइट दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ सीख लेना कि कभी भी शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़ना। राइट, अगर उनको वहाँ पे लॉस ना हुआ होता तो मेरे ख्याल से इनका जिम बहुत पहले खुल जाता। राइट, पहले खुल जाता। हाँ, तो जल्दी के चक्कर में जो काम होता है वो खराब हो जाता है। सही बात है। तो दोस्तों आपको भी अपनी प्रोग्रेस स्लो नहीं करनी चाहिए, स्लोली चलो, काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए बेनिफिट रहेगा। शॉर्टकट पे कभी मत जाना, चाहे वो फिटनेस हो, किसी भी चीज़ में हो। हाँ। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इनकी स्टोरी के बारे में जान लिया कि कैसे इन्होंने मतलब कैसी फिटनेस इंडस्ट्री में आए। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये जानते हैं कि अगर मान लो किसी को अपना जिम एस्टेब्लिश करना हो, ठीक है, कि जिम खोलना हो, तो ये क्या टिप्स देना चाहेंगे उनको, क्योंकि इन्होंने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में। तो चलिए इनकी टिप्स जानते हैं इनसे। और जो आप देख रहे होंगे, अगर आपके मन में भी जिम खोलने का कभी विचार हो तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर किसी ने जिम खोलना है तो छोटा जिम खोलने की सोच रहे हैं तो ना ही करें उसे। अगर अच्छा बड़ा एक मतलब बड़ा बिग जिम खोलना चाहते हैं तो उसे ठहर के अपने किसी और कैरियर से पैसा उसे इकट्ठा करें। अगर आपका सही ड्रीम है जिम खोलना तो बड़ा अच्छे स्तर का लेवल खोलें जिसमें आपको लगे कि बंदा कोई फीस अच्छे तरीके से दे के जाए वहाँ पे। अच्छा। तो आपके जो आपके पैसे लगे हैं वो जल्दी रिकवर हो। सही बात है। तो दोस्तों यहाँ पे इनका कहने का मतलब ये था कि कभी भी आप वैसे जल्दी छोटा जिम मत खोलें, है ना। देखो वैसे मैंने भी काफ़ी बार नोटिस किया है कि उसके बारे में स्टडी करें। हाँ प्रॉपर कि ये इतने अच्छे लेवल पर जिम खोलना है तो स्टडी ऐसी होनी चाहिए जो तुम्हारा पैसा मेहनत से कमाया गया है वो रिटर्न में जल्दी वापस आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आपका मन है जिम खोलने का तो आप छोटा जिम मत खोलिए पहले। उसमें दिक्कत ये होती है कि देखो मैंने भी काफ़ी बार नोटिस किया है कि जो छोटे जिम होते हैं मीडियम लेवल के, तो वहाँ पे लोग टाइम पे फीस ही नहीं देते हैं। ठीक है, हाँ। और जो बंदा इन्वेस्ट करता है जिम के ऊपर, इतना बड़ा जिम खोलता है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, उसको रिटर्न भी नहीं मिलेगा तो कितना लॉस होएगा, है ना। तो इनका कहने का मतलब ये है कि अगर आपको खोलना है तो आप बड़ा जिम खोलिए। उससे क्या होता है कि लोग वहाँ पे पैसे देते हैं, तो वहाँ पे एक सिक्योरिटी हो जाती है बंदे को रिटर्न की, कि आपने जितना पैसा लगाया वो रिटर्न में आ जाएगा। राइट, अब काफ़ी कुछ हमने आपकी जर्नी के बारे में जान लिया। तो जो आपने अब यहाँ पे जिम खोला है, ठीक है, तो आप उसके बारे में कुछ बताइए कि इस जिम का नाम, ठीक है, कि कैसे यहाँ पे इन्वायरमेंट रहता है, कि अगर मान लो कोई बंदा ज्वाइन करता है, ठीक है, तो ये कैसे दूसरों से डिफरेंट है। जब भी हमारे यहाँ क्लाइंट आता है तो अदर जिम में क्या होता है, बंदा फीस ले लेता है, पर्सनल ट्रेनिंग के लिए उसे अफोर्ड करता रहता है, बार बार तंग करते रहते हैं। हमारे यहाँ ऐसा है, अगर किसी को पर्सनल टेंशन चाहिए तो ही पीटी देते हैं यहाँ पे। अगर अदर जिम से हमारा ऐसा है, सारा शेड्यूल वर्क कार्ड हो गया, कार्ड से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज हम मेंशन करते हैं उसमें उसके रिकॉर्डिंग वो करते हैं यहाँ पे। बाकी चीज़ जिमों में 1000-1500 रुपये जो फीस होती है नॉर्मली, उसकी रिकॉर्डिंग में कमी है। सारा हमारा पैकेज जो होता है उससे सस्ता ही पड़ता है, बल्कि उसमें सारी चीज़ आ जाती है, जैसे जुम्बा हो गया, भंगड़ा हो गया, एरोबिक्स हो गई, किक बॉक्सिंग हो, क्रॉसफिट हो गया, जिम कार्डियो, स्टीम हो गया, वो सारे उतने पैसों में मैंसर हो जाता है। सही बात।
दोस्तों वैसे एक चीज़ अच्छी बात है यहाँ पे कि अगर आप मान लो, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि ये मैंने खुद पहला जिम यहाँ पे देखा है, जो एक तो 1500 रुपये फीस है, उसमें आपको जिम भी मिल रहा है, कार्डियो भी मिल रहा है, स्पा भी मिल रहा है, क्रॉसफिट भी मिल रहा है, जुम्बा भी मिल रहा है। और आप किसी और जिम में जाइए, आपको इतने प्राइस में तो कभी मिल नहीं सकता। चलो हमें फैसिलिटीज़ तो मिलती हैं कि दोस्तों कभी भी आप जिम ज्वाइन करते हो तो ऑब्वियस आपका ट्रेनर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो अब इनके जिम में जानते हैं कि इनके यहाँ पे ट्रेनरों की ट्रेनर्स के बारे में कुछ जानते हैं कि ट्रेनर कैसे रहते हैं, ठीक है, और कैसे यूज़र को ट्रीट करते हैं जो भी यहाँ पे क्लाइंट आता है ज्वाइन करता है। तो चलिए जानते हैं कि ट्रेनर्स के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि यहाँ पे कितने ट्रेनर्स हैं। अगर आपका जिम इतना बड़ा है तो सबसे पहले कितने ट्रेनर्स हैं? हमें यहाँ पे 10 ट्रेनर हैं, अलग अलग टाइमिंग में आपको यहाँ पे मिलेंगे। और जैसे क्लाइंट आता है तो उसके हिसाब से उसे ट्रेनर उसको दे दिया जाता है और अपने तरीके से ट्रेनर उसे हैंडल करता है। ठीक है। तो एक और चीज़ दोस्तों, अगर आप काफ़ी जगह सबके क्वेश्चन यही रहते हैं कि ट्रेनर आज के टाइम में ब्रो साइंस, ठीक है ना, कि मतलब कि एक साइंटिफिक वे में ट्रीट नहीं करते हैं कि क्लाइंट्स को। तो आपका क्या मानना है कि आप कैसे टेस्ट करते हैं कि आपके जो यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है कि आप कि कैसे टेस्ट करते हैं कि वो एक तो उसको नॉलेज है नहीं है? यहाँ पे प्रॉपर उसका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू से रिलेटेड जो हम यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से उसे इंटरव्यू लेते हैं। अगर सर्टिफाइड है तो ही लेते हैं उसे, अदरवाइज नहीं लेते। सही बात है दोस्तों। सबसे बड़ी आपकी कंप्लेंट तो दूर हो गई यहाँ पे कि सब हर जगह क्वेश्चन होते हैं कि हमारे ट्रेनर सर्टिफाइड है नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों हर एक ट्रेनर सर्टिफाइड है। ऑब्वियस है कि अगर इतना बड़ा जिम खोल रहा है तो हमें उसकी भी रेपुटेशन बना के रखनी पड़ेगी, है ना, राइट। तो एक और चीज़ जानते हैं कि अब जैसे मेंटेनेंस का क्या है कि एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि काफ़ी में जिम में जिनको मैंने ज्वाइन किया कि वो जैसे ना कभी टूट जाती है मशीनें तो उनको टाइम पे ट्रीट नहीं करते। तो आपका क्या एडवाइस देना चाहोगे? जब भी किसी अपना जिम है तो उस कोई भी स्टेशन यहाँ पे ख़राब होता है या ट्रेडमिल है या फिर स्टेशन है, उससे अगर आप जल्दी ठीक नहीं कराते उससे आपका माहौल ख़राब होता है। उससे कस्टमर को दिक्कत होती है। बंदे के मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ रहती है कि यहाँ पे मेंटेनेंस लूज है, तो वो बंदा यहाँ से कई बार छोड़ भी जाता है। सही बात है। तो दोस्तों जो भी जिम खोलना चाहते हैं तो आप एक चीज़ याद रख लीजिए, कभी आप जिम खोल रहे हैं तो आपको उसकी केयर भी रखनी पड़ेगी कि ये नहीं है कोई मशीन टूट रही है आप उसको महीने में ठीक करा रहे हो। मैंने काफ़ी बार देखा है कि लोग ठीक नहीं कराते हैं, राइट। तभी तो लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, आपके जिम में रहेंगे और किसी और जिम में नहीं जाएंगे, है ना। तो अब दोस्तों एक और क्वेश्चन मैं इनसे पूछता हूँ कि जैसे मान लो मैं जिम जाता हूँ, ठीक है, तो ऐसी कोई फैसिलिटी यहाँ पे है कि मुझे पता चले कि मतलब कि जैसे मुझे एक्सरसाइज कौन सी लगानी है? क्योंकि देखो 10 ट्रेनर हैं, कोई भी है, हर एक बंदे को याद नहीं रख सकता, है ना, कि उसको कौन सी यूज़र को एक्सरसाइज करानी है, कौन से क्लाइंट को कौन सी एक्सरसाइज करानी है। तो उसके लिए कोई मतलब फैसिलिटी है यहाँ पे? फैसिलिटी ऐसी है जैसे किसी को सर्वाइकल है, अगर किसी को लोअर बैक की प्रॉब्लम है तो उसके हिसाब से उसका कार्ड बनाया जाता है। अच्छा। तो जैसे कोई और ट्रेनर उस टाइम अवेलेबल नहीं है तो उसे गलत एक्सरसाइज ना लगाई जाए, तो उस हिसाब से मेंशन करी जाती है उसमें एक्सरसाइज, तो उसे दिक्कत ना आए। तो वैसे कार्ड अवेलेबल वैसे अभी कार्ड अवेलेबल है तो कोई नहीं। दोस्तों मैं आपको कार्ड दिखाता हूँ यहाँ पे। मेरे ख्याल से मैंने आज तक किसी जिम में ये चीज़ नहीं देखी कि उसको उसकी मैनेजमेंट और ट्रैकिंग के लिए कोई कार्ड भी अवेलेबल हो, राइट। आप मुझे दिखा सकते हैं? ये रहा। तो दोस्तों ये है इनका, देखो यहाँ पे कार्ड है। इसमें क्या करते हैं कि जिम में ये पूरे यूज़र की सारी उसके बारे में ट्रैक करते हैं कि उसका कितना वेट लॉस हो रहा है, ठीक है, कितने सेट्स, कितने रेपिटेशन। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है वैसे ये। और इसी मेंटेनेंस कैलोरीज के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अगर आपको ऐसा कोई जिम मिले ऐसी फैसिलिटी वाला, और अगर आप चंडीगढ़ में नहीं रहते तो आप उसको पकड़ लीजिए। अगर आप चंडीगढ़ में तो इसी में जिम में आ जाइए, मैं तो ये कहूँगा। हाँ। तो दोस्तों एक और चीज़ है कि अगर आपकी कोई और भी क्वेश्चन है, जैसे अगर आप पहली बार जिम ज्वाइन करते हो, आपने पहले कभी जिम किया नहीं, तो अगर आपकी कोई भी टिप्स से रिलेटेड अगर आपको उनसे चाहिए तो हम क्या करेंगे कि एक नेक्स्ट इंटरव्यू शूट करेंगे, तो उसमें आपको सब कुछ आपके क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और इनका TNT का एड्रेस जान लेते हैं कि इनके जिम का एड्रेस कहाँ है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत अच्छा जिम है और आप मेरे से भी यहाँ पे मिल सकते हैं। तो अपनी जिम का मुझे एड्रेस बताइए कि हिलव्यू इंक्लेव, SCF नंबर 1234, ढकोली, नियर बाई पीर मशाला, राइट। दोस्तों इनका एड्रेस मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और साथ में यहाँ पे भी मैं डिस्प्ले कर दूँगा कि आपको ईजी होगा जानने के लिए।
और आपका सोशल मीडिया का कोई लिंक जिससे आपसे पब्लिक कनेक्ट कर सके अगर उनसे कोई भी क्वेश्चन है? TNT जिम एंड स्पा करके हमारा पेज बना हुआ है, उस पे जाके आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन। इंस्टाग्राम पे आप है वैसे? इंस्टाग्राम पे भी TNT जिम एंड स्पा करके है। ठीक है, तो दोस्तों इनका मैं इनके सोशल मीडिया के हैंडल्स में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ पे कभी भी जाके इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आपकी कोई भी क्वारी हो इनसे। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग हेल्थ एंड फन टीवी।